क्या होगा? अगर उन्हें जरा भी शुबा हो गया ना कि तेरा दिल नहीं है तो शमा के हक में गवाही दे देंगे। जीते रहिए चश्मे बदूर। शिराज अली की जो चेहरेगी उसे शाहिदा घबरा गई। वो अदालत में पेश होना नहीं चाहती। आप मुझे बुलाना नहीं चाहेंगे? पर सरकार आप तो देंगे ना गवाही। अदालत ने बुलाया है, हम आएंगे, गवाही देंगे। आज बाहर जा रही है क्योंकि खालिद आ गए हैं। बाय अम्मी। तुम मेरे यहाँ आ रही थी? और तुम मेरे यहाँ? अब्बू जी कैसे हैं? वो ठीक है। साथी ना? वो आए नहीं। और मुमानी जान? वो आ गई हैं, सबको सलाम भेजा और तुम्हें प्यार। तुम जैसे मक्खी चूस के हाथ। मक्खी चूस? और नहीं तो क्या, जब फोन करते थे तो पूछते थे सर कहाँ है। मुमानी जान ने प्यार भेजा तो घोल कर पी गए। मैंने पूछा तो बताया। तो मैं क्या करता, कुरियर वाला बन जाता? पहले कहते ये रहा प्यार और यहाँ साइन कर दो। तुम जैसे आदमी के साथ ऐसा ही करना चाहिए, पहले साइन करानी चाहिए फिर प्यार देना चाहिए। तुम्हें मैं नहीं, कोई कुड़ुक मुर्गी मिलती ना जो तुम्हारे दाने कुटकती रहती और एक भी अंडा नहीं देती, तुम सुबह उठकर देखते और तुम्हें शिट मिलता। You deserve this। ये अच्छा है, एक मुर्गियों का तड़वा, कई सारी मुर्गियां लेकिन सब की सब कुड़ुक, एक भी अंडा नहीं। अच्छा सेल्फ पोर्ट्रेट है, नाइस। क्या? सिर फोड़ दूंगी तुम्हारा मैं पट्टी बांध लूंगा। मास्टर निसार थे ना, मजनू वाला रोल करते थे, उनकी तरह लैला 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 पुकारूं मैं बन में, मेरी लैला बसी मेरे मन में। बहुत अच्छा है। चलो एक काम करते हैं, किसी थिएटर चलते हैं, सारे आर्टिस्ट को भगा देते हैं। हाँ। लोग तुम्हें पत्थर मारेंगे और तुम यही गाना गाना और मैं गाऊंगी कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। ठीक है चलो। कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, अगले गवाह के तौर पर मैं इम्तियाज अली साहब को बुलाना चाहूंगा। इम्तियाज अली अदालत में हाजिर हो। कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम खाइए, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इम्तियाज अली साहब, क्या यह सही है कि आप मरहूम राजा हशमत अली के दोस्त थे? जी जनाब। क्या यह भी सही है कि मरहूम राजा साहब आपकी साहबजादी के लिए पैगाम लेकर आए थे? जी। और आपने उसे मंजूर नहीं किया? जी। ऐसा क्यों? मुझे पता चल गया था कि उनसे औलाद नहीं हो सकती, इसलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। योर विटनेस प्लीज। इम्तियाज साहब, आप गलत कह रहे हैं कि राजा साहब आपकी बेटी के लिए पैगाम देने आए थे। क्यों? क्योंकि वो शाहिदा बेगम से मोहब्बत करते थे। उनकी शादी 20 साल पहले हो चुकी थी। लेकिन उनको उनसे औलाद नहीं थी। तो वो औलाद के लिए दूसरी शादी करना चाहते थे, ऐश के लिए नहीं। जी हाँ। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए कि मरहूम ऐश के लिए नहीं, औलाद के लिए दूसरी शादी करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनसे वारिस पैदा हो सकता है। अपने पैगाम मंजूर क्यों नहीं किया? मैं बता चुका हूं कि उनसे औलाद नहीं हो सकती थी, इसलिए। आपको ये किसने बताया? मेरे दोस्त अजीम साहब ने। उन्होंने मुझे डॉक्टर कक्कड़ का सर्टिफिकेट बताया था। उनके पास कैसे आए? क्या डॉक्टर कक्कड़ के यहां से चुरा कर लिया? नहीं नहीं, उन्हें शिराज अली साहब ने दिया था। झूठ बोल रहे हैं आप। अजीम साहब और शिराज अली साहब में मुकद्दमेबाजी हो रही है। ये रिपोर्ट उन्होंने नहीं, साबिर अली साहब ने आपको दी थी। उनका आपके यहां आना जाना था। गलत कह रहे हैं आप। ये उन्होंने मुझे नहीं दिया ये, और वो तो इस बारे में जानते ही नहीं। अगर उन्हें पता होता तो अपनी बेटी का निकाह उनसे
वहां क्यों करते, यही कहना चाहते हैं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, गवाह के मुंह में अल्फाज दिए जा रहे हैं। योर ऑनर, मैं अल्फाज नहीं दे रहा हूं, मैं गवाह का अधूरा फिक्रा पूरा कर रहा हूं कि साबिर अली साहब को अगर पता होता तो अपनी बेटी की शादी वहां क्यों करते। गवाह ने ऐसा कुछ नहीं कहा है योर ऑनर। गवाह ने यही कहा है योर ऑनर, क्योंकि गवाह सिर्फ लफ्जों में ही नहीं, लफ्ज खाकर, अधूरा फिक्रा छोड़कर, खामोश रहकर वो सब बता देते हैं जो सच है। गवाह के रुक जाने का यह मतलब नहीं निकाला जा सकता योर ऑनर। गवाह आराम कर सकता है, सही लफ्ज की तलाश कर सकता है। ये अदालत पर छोड़ दिया जाए कि वो गवाह की गवाही का क्या मतलब निकालती है। आप सवाल पूछिए। मुझे और कोई सवाल नहीं पूछना योर ऑनर, थैंक यू। अगला गवाह। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह होंगे ट्रैवल एजेंट मुनव्वर अली साहब। मुनव्वर अली अदालत में हाजिर हो। कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम खाइए, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मुनव्वर अली साहब, आपका जगह माश क्या है? आप ट्रैवल एजेंट हैं? जी हाँ। आप ये कैसे कह सकते हैं कि बताई गई तारीखों पर राजा हशमत अली लखनऊ नहीं गए? मेरे पास इंडियन एयरलाइंस का मैनिफेस्ट और रेलवे रिजर्वेशन चार्ट है, जिसमें बताई गई तारीख से पहले या बाद में हशमत अली, साबिर अली और शमा बेगम के नाम से कोई रिजर्वेशन नहीं। क्या ये कागजात आप फाजिल कोर्ट के लिए दे सकते हैं? जरूर। शुक्रिया बहुत। योर ऑनर, हाँ, आप सवाल पूछिए। I have no further questions, Your Honor. Your witness, please. मुनव्वर साहब, अभी अभी आपने बताया कि राजा हशमत अली साहब, साबिर अली साहब और शमा बेगम हवाई जहाज से या रेल से लखनऊ नहीं गए थे। आपने मैनिफेस्ट और रिजर्वेशन चार्ट भी किया। जी हाँ। तो अब आप ये भी बताइए कि हवाई जहाज और रेल के अलावा आने जाने के और क्या क्या जरिए हैं? आने जाने के जरिए? मेरा मतलब ये है कि जो लोग हवाई जहाज और रेल से नहीं आते जाते हैं, वो कैसे आते जाते होंगे? उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता होगा? कार, बस, टैक्सी। जी हाँ, तो ये भी हो सकता है कि राजा हशमत अली साहब अपने होने वाली बेगम और ससुर को कार से लखनऊ ले गए हो। लखनऊ? इतनी दूर? जी हाँ, आजकल तो लग्जरीज और प्राइवेट कार्स हैं जिसमें लोग दूर दूर तक आधा हिंदुस्तान घूम लेते हैं। ऐसी कार्स हैं ना? जी हाँ। तो इसका मतलब यह है कि राजा हशमत अली साहब कार में उनको लखनऊ ले गए हो सकते हैं। जवाब दीजिए। जी, जा सकते थे। That's all, Your Honor. I have no further questions. Thank you. The court is adjourned. सबा, सबा, क्या है अम्मी? जरा, अरे ये क्या? अपने अब्बू की लुंगी और कुर्ता पहन रखा है। आपके पहन पहन कर बोर हो गई हूँ मैं। अब्बू के धुल के आगे अच्छे लगे तो मैंने पहन लिए। क्यों, तेरे अपने नहीं है? है ना, लेकिन वो बाहर पहनने के लिए है। घर में पहनूंगी तो मदनीता नहीं हो जाएंगे। तो क्या हमारे मलिदा करेंगी? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बताइए ना, मुझे क्यों बुला? करीम बाहर गया है, ये प्याज काट ले। मेरे आंखों से पानी आने लगा है। बस यही? हाँ। चलाइए, दीजिए मुझे। अरे कहाँ लेके जा रही है? वहाँ क्यों रख रही है? फ्रिज में रख रही हूँ। फ्रिज में क्यों रख रही है? मैंने काटने के लिए कहा है। देखिए, मैंने एक मैगजीन में पढ़ा है, अगर प्याज को फ्रिज में रख दो तो बाद में काटो तो आंसू नहीं निकलते। मैं रख देती हूँ फ्रिज में, आप बाद में निकाल के काट दीजिए। मुझे बख्श, दे दे, मैं काट लेती हूँ। ठीक है। तो दूध चला, मैंने फिरनी के लिए चढ़ा रखा।
अम्मी, आपने मेरे लिए इतने सारे वो नॉनस्टिक बर्तन और बॉयलर ले रखे हैं, एक मैं निकाल देती हूँ, उसमें दूध डाल दीजिए, उसमें दूध हिलाने की भी जरूरत नहीं है। छूना मत उन्हें, तेरी शादी के लिए रखे हैं मैंने वो। शादी के लिए तभी तो निकाल रही हूँ। आप फिर नहीं बना रही हैं, खाली और उसके अम्मी के लिए वो आ रहे हैं पैगाम देने के लिए। क्या हुआ क्या है? क्या हुआ है? मुझे किसी काम के लिए हाथ हिलाना ही नहीं चाहती, कुछ काम कहो तो 10 बहाने देती है। अरे जब बिना हाथ हिलाए सारा काम हो जाता है तो मैं क्यों हाथ हिलाऊं? और आप भी क्यों हिलाएं? तेरी होने वाली सास आ रही है यहाँ पैगाम देने। तो क्या हुआ? सब कुछ तो तय हो चुका है, वो देंगी, हम कबूल कर लेंगी। What is your problem, मम्मी? तू यहाँ से जा, मैं सब काम कर लूंगी। यहाँ कर दूसरे घर जाएगी ना, वहाँ मैं नहीं आऊंगी काम करने। आप क्यों आए वहाँ पर? उनका घर है, वो करे या फिर मैं करूँगी। तू करेगी? हाँ। कहलवाएगी कि माँ ने सारस्ती बड़ी कर रखी है, सिखाया कुछ भी नहीं। मद्दी बना दिया अपनी बेटी को। मद्दी? एनसीसी की ट्रेनिंग ले रही हूँ मैं, कितना फिजिकल काम करना पड़ता है। हाँ, उनकी गोली मार देना ना। हाँ अच्छा ठीक। आगे तो इतनी देर क्यों लगा दी बाजार में? इतना सारा काम है, काम करना। जाओ अम्मी का हाथ बटाओ। हाँ, इसको फ्रिज में रख दूँ? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि ट्यूमर नहीं, बस कमजोरी की वजह से बेहोशी आ गई। चिल्ले रख रख कर तो उन्होंने अपना बुरा हाल कर लिया है। आप देखेंगे तो पहचानेंगे नहीं। हड्डियों का ढांचा, सांस लेते हैं तो फसलियां दिखती हैं। तो आपने वहां छोड़ क्यों आई? साथ में क्यों नहीं लेती हैं? मैंने तो सिर्फ कहा नहीं, बहलाया भी कि बेटे की शादी करके आप वापस आ जाइए। पहले तो तैयार भी हो गए, जाने का वक्त आया तो ये पर्ची मेरे हाथ में देकर दरगाह में चले गए। बेगम, इसे आप पढ़ लीजिए और आपको बता दीजिए। आप 2 लाख का पैगाम लाई, पैगाम दिया, अब जुबान सुन लीजिए, मंजूर किया, देख लीजिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब बिटिया को बुलाइए। सबा, दुपट्टा ले लो बेटी। नाव में बांध दीजिए, आज बस इतना। मौलवी साहब से पूछकर अच्छा दिन और साथ निकलवा कर लाऊंगी और अपने हाथों से गुलबंद पहनाऊंगी। आपने मेरे बेटे का हाथ पकड़ा, मैंने आपका हाथ पकड़ा। अपने हाथ हमारे सर पे ऐसे ही रखिए। ये हाथ की क्या बात है? आप हमारी समझन हैं, हम पूरे के पूरे हाजिर हैं। समझी बुला रहे। अल्लाह ताला क़यामत आप सबका साया बच्चों पे कायम रखे। 2 तलाकनामे? क्या शाहिदा बेगम को 2 बार तलाक दिया गया था? ये कंफ्यूजन मैंने पैदा किया और ये तब पैदा हुआ जब शाहिदा बेगम को मैं इराक ले जा रहा था। मैं ये चाहता था कि तलाक भी हो जाए और शाहिदा को किसी तरह का सदमा ना पहुंचे। अब ये उलझन हो गई है कि कोर्ट में कौन सा तलाकनामा पेश किया जाए, पहले वाला या जिस पर इराक ले जाकर शाहिदा बेगम से दस्तखत करवाए। मुझे डर ये है कि शिराज अली के पास दोनों तलाकनामों की कॉपी ना हो। हम एक पेश करें, वो दूसरा पेश कर दे, तो एक भी सही नहीं माना जाएगा और आपकी गवाही झूठी पड़ जाएगी। Your fear is right. मगर हमें ये तो साबित करना ही होगा कि शाहिदा बेगम का तलाक हुआ, कि वाकई में हुआ। मेरे ख्याल से हम लोग
ये बगदाद वाला तलाकनामा पेश करेंगे क्योंकि इस पर शाहिदा बेगम के दस्तखत है। लेकिन उन्होंने दूसरा पेश करते तो उनका केस ये है कि तलाक नहीं हुआ, इससे वो तलाकनामा पेश नहीं करेंगे, और अगर करें तो आप असलियत बता दीजिएगा। उनकी स्ट्रैटेजी तो यही होगी ना कि वो असली तलाकनामे को भी चैलेंज करेंगे। आपका मतलब है कहेंगे तलाकनामा झूठा है, उस पर शाहिदा बेगम की दस्तखत जाली है और सिग्नेचर असली है। नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे, वो बात को गोल मोल कर जाएंगे। आप इसका फायदा उठाइए। राजा, कर्नल साहब की गवाही पर शमा बेगम कोर्ट में आना चाहती हैं गौर साहब। वो नहीं आएंगे, न कर्नल साहब की गवाही पर न रशीदुद्दीन साहब की गवाही पर, वो बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों? ये दोनों गवाहियां हमारे लिए बहुत क्रुशियल हैं। पता नहीं क्या बात कही जाए और मुकदमे का रंग कुछ और हो जाए, इसलिए आप मुकदमे में आइए, उन्हें पढ़ने दीजिए। तो इजाजत। सब्जवारी साहब, हाँ मैं गौड़ बोल रहा हूँ। आज मिल रहे हैं ना केस में? नहीं, मैंने फोन इसलिए किया कि मैं ये जानना चाहता था कि ये तो तय है ना कि आप शमा बेगम को नहीं बुलाएंगे और मैं शाहिदा बेगम को ना बुलाऊं। नहीं, शुभ आप पर नहीं, आपके क्लाइंट शिराज अली पर है। पता नहीं वो कब क्या कर दे, समझ में नहीं आया। ओके, खामोश, जज साहब पधार रहे हैं। Proceed. Your Honor, my next witness is Colonel Shamshad. कर्नल शमशाद अदालत में हाजिर हो। कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम खाइए, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कर्नल शमशाद, आप महल वाले राजा हाशमत अली साहब को जानते हैं? बखूबी। उनकी मैरिड लाइफ के बारे में आप कोर्ट को बताइए। उन्होंने 2 शादियां की। पहली शादी शाहिदा बेगम से हुई, जिनसे बच्चा नहीं हुआ, तलाक हुआ। दूसरी शादी शमा बेगम से, उनसे बच्चा हुआ। उनके तलाक के बारे में आप कैसे जानते हैं? शाहिदा बेगम मेरे पास बगदाद में जियारत के लिए आई थी। राजा साहब ने वहां वकालतनामा भेजा, मैंने सर्व किया और शाहिदा बेगम ने मेरे सामने दस्तखत करके उसे कबूल किया। योर ऑनर, तलाकनामा एफिडेविट के तौर पर जमा कर दिया गया है और उसकी एक कॉपी लर्नेड काउंसिल को भी दे दी गई है। यस, प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। कर्नल साहब, अभी आपने बताया कि उनकी दूसरी शादी शमा बेगम के साथ हुई थी और उनसे एक बच्चा भी है। क्या आप उस वक्त मौजूद थे? जी, मैं फॉरवर्ड एरिया में पोस्टेड होने की वजह से ना शाहिदा बेगम की शादी में मौजूद हो सका और ना ही शमा बेगम की शादी में। मैं हैदराबाद 2 बार आया। पहली बार राजा साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया शमा बेगम से कि ये उनकी बीवी हैं, और दूसरी बार उन्होंने बताया कि वो बच्चे के बाप बनने वाले हैं। शमा बेगम उम्मीद से हैं।